मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक लाचार विधवा औरत की कथा सुना रही हूँ। विधवा औरत होली का पर्व कैसे मनाती है। कथा बहुत ही सुंदर है दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए होली पर्व की सुंदर सी कथा सुनाती हूँ। एक विधवा औरत थी, वह घर में अकेली रहती थी। एक बेटा था, लेकिन सड़क दुर्घटना में वह भी नहीं रहा। वह औरत बहुत ही गरीब थी। फूल बेचकर ही वह अपना गुजारा करती थी। होली के दिन आ गया। सारे गांव वाले खूब धूमधाम से होली के तैयारी में लग जाते हैं। खूब गांव में चहल पहल चल रही थी। कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर भगवान और माता पार्वती देख रहे थे। पार्वती कहते हैं, हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर कितने सब खुश दिखाई दे रहे हैं। कितना चहल पहल है, रंग बिरंग के गुलाल बिक रहे हैं। सब लोग कितने खुश हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं, सब नहीं पार्वती, वह एक झोपड़ी देख रही हो, उस झोपड़ी को छोड़कर सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। वह झोपड़ी में एक विधवा औरत अकेली रहती है। ना तो उसका पति है और एक बेटा था, वह भी सड़क दुर्घटना में नहीं रहा। वह बिल्कुल अकेली हो गई है। उसका कोई नहीं है, फिर भी अपने दरवाजा पर से किसी को भूखा नहीं लौटने देती है। कुछ भी खाने के लिए दे देती है। वह अपने भूखी रह जाती है, लेकिन दूसरों के खाना जरूर खिलाती है। इस समय वह उदास है, क्योंकि उसका कोई नहीं है। आज उसका पति और बेटा रहता तो वह भी खुशियां मनाती। तब पार्वती कहते हैं कि चलिए पृथ्वी लोक पर हम देखते हैं। दोनों तोता के रूप धर लेते हैं और उसके घर के खिड़की पर आकर बैठ जाते हैं। वह औरत के घर में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके घर में हरा चना था, जो होली के समय में झंगरी वाला चना होता है। वही चना उसके घर में था। वही छोड़ा कर खा रही थी। सोचती है कि यही खाकर पानी पी लेंगे और सो जाएंगे। तभी तोता खिड़की पर बैठकर टाँव टाँव बोलने लगता है। तोता को देखती है तो वही चना उसमें से थोड़ा सा दे देती है। खाओ, आज मेरे यहाँ कुछ अनाज नहीं है, यही खाओ। और 4 दाना अपने खाकर पानी पी लेती है। तोता तो चना खाकर वहाँ से उड़ जाता है। फिर अपने रूप में आकर माता पार्वती कहते हैं, हमें तो यह औरत के मदद करना चाहिए। सही में यह औरत बहुत दयालु है। अपने नहीं खाती है और कोई भी प्राणी उसके दरवाजा पर जाता है तो कुछ न कुछ जरूर खिलाती है। इसलिए हम दोनों को उसको मदद करना चाहिए। फिर दोनों छोटा बच्चा के रूप धर लेते हैं। वह औरत के दरवाजा पर जाकर कहते हैं, अम्मा, कुछ दिन के लिए हम यहाँ रह सकते हैं, मेरा कोई नहीं है। वह विधवा औरत कहती है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है बेटा, आओ ना, हम तो घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा भी मन लग जाएगा। शंकर भगवान बच्चा के रूप में थे। वही कहते हैं, अम्मा, आप क्या काम करते हो?
तब विधवा औरत कहती है, बेटा मैं अपने बगिया में जाकर फूल तोड़कर लाती हूँ, वही बाजार में ले जाकर बेचती हूँ। कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसी चलते नहीं जा रही हूँ। दोनों बच्चा कहते हैं, अम्मा अब मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं फूल तोड़कर लाता हूँ और मुझे फूल से गुलाल भी बनाना आता है। होली के दिन है ना, गुलाल बहुत बिकेगा। कल होली के दिन गुलाल भी बेचेंगे। दोनों बच्चा बगीचा में जाते हैं और ताजा ताजा सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाते हैं। रात भर जागकर दोनों फूल से गुलाल बनाते हैं और बाजार में ले जाकर फूल के माला और गुलाल दोनों बेचते हैं। उसके गुलाल से महक इतना अच्छा आ रहा था कि सारा गुलाल बिक गया। बाजार के सभी लोग इन दोनों बच्चा के पास आकर फूल और गुलाल खरीदते हैं। उनका फूल और गुलाल जल्दी जल्दी बिक जाता है। गुलाल और माला बेचने के बाद वही पैसा से खाना बनाने का सामान लेकर आए। बाजार में अभी और गुलाल का मांग किया जा रहा था। घर आकर दोनों जल्दी जल्दी खाना बना के फिर से फूल तोड़ने जाते हैं। घर आकर खाना खाकर दोनों रात भर बैठकर गुलाल बनाते हैं कि कल होली है, होली के दिन बहुत सारे गुलाल बिकेंगे। फिर सुबह सुबह ही फूल तोड़ने खेतों में चले जाते हैं। फूल तोड़कर जल्दी से बाजार में गुलाल और फूल के माला बेचने चले गए। इतना सुंदर सुंदर ताजा ताजा फूल था कि सब पूजा करने के लिए इन्हीं से खरीद रहे थे। और गुलाल के खुशबू इतना अच्छा था कि पूरा बाजार महक उठा, क्योंकि ये गुलाल तो भोले शंकर का बनाया हुआ था। गुलाल के खुशबू से सारे बाजार वाले इन्हीं से गुलाल खरीद रहे थे। जल्दी जल्दी ही इनका फूल और गुलाल बिक गया। इनके पास बहुत सारे पैसे हो गए। दोनों कपड़ा दुकान गए और एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए कपड़ा लेकर और साथ में मिठाई लेकर आते हैं। घर आकर कहते हैं, अम्मा ये लो पैसा, आज बहुत पैसा हो गया, सारा गुलाल बिक गया है। यह नई साड़ी है तुम्हारे लिए, कल होली पर पहनना। होली के दिन शंकर भगवान और माता पार्वती नया कपड़ा पहनकर पृथ्वी लोक पर सारे बच्चों के साथ होली खेले। होली खेलकर रात को सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो वह विधवा औरत आवाज लगाती है, बेटा तुम कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो। तभी सामने देखती है तो रुपया पैसा सोना चांदी से घर भरा हुआ है और झोपड़ी के जगह पर घर महल बन गया था। अब उसे भर जिंदगी कमाने का जरूरत नहीं था। यह सब देखकर समझ जाती है वह और कोई नहीं, बच्चे के रूप में भगवान थे जो मेरी मदद करने आए थे।